ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 75, which has 28 verses. Turning a deaf ear to Dasharatha's prayers, Parashurama relays the history of the bows belonging to Lord Shiva and Vishnu and challenges SriRama to string the bow of Lord Vishnu in his possession. आज हम बालकांड के पंच सप्ततितमः सर्गा का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। इसमें 28 श्लोक हैं, जिसमें राजा दशरथ की बात अनसुनी करके परशुराम जी का श्री राम को वैष्णव धनुष पर बाण चलाने के लिए ललकारने का विवरण दिया गया है। राम दाशरथे वीर वीर्यं ते श्रूयते अद्भुतम धनुषो भेदनम च एव निखिलेन मया श्रुतम। दशरथ नंदन श्री राम, वीर, सुना जाता है कि तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने का सारा समाचार भी मेरे कानों में पड़ चुका है। O Rama, O valiant son of Dasharatha, your prowess is reported to be marvelous, and your feat in the shape of breaking the bow of Lord Shiva has also been heard of by me in all detail. तद अद्भुतम चिंतयम च भेदनम धनुस्तथा तच उत्तवा अहम अनुप्राप्तो धनुर्गृह्या परम शुभम। उस धनुष का तोड़ना अद्भुत और अचिंत्य है। उसके टूटने की बात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूँ। Breaking the bow in the way you have done is indeed marvelous and cannot even be conceived by others. Hearing of it, I have arrived here taking another sacred bow. तदिदं घोर संकाशम जामदग्न्यम महद धनुः पूर्यस्व शरण्येव स्वबलम दर्शयस्व च। यह है वह जमदग्नि कुमार परशुराम का भयंकर और विशाल धनुष। तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ। Therefore, fitting this great and terrible looking bow received by me from Jamadagni, my father, with an arrow, simply draw it to its full length and demonstrate your might thereby. तदहं ते बलं दृष्ट्वा धनुषो अप्यस्य पूर्णे द्वन्द्वयुद्धं प्रदास्यामि वीर्यशलाघ्यमहं तव। इस धनुष के चढ़ाने में भी तुम्हारा बल कैसा है, यह देखकर मैं तुम्हें ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए स्पृहणीय होगा। Having witnessed that strength of yours in drawing this bow too at full length, I shall offer you a single combat which will bring credit to your valor. तस्य तद वचनं श्रुत्वा राजा दशरथ तदा विष्णव वदनो दीनः प्रांजलिर वाक्यम ब्रवीत। परशुराम जी का वह वचन सुनकर उस समय राजा दशरथ के मुख पर विषाद छा गया। वे दीन भाव से हाथ जोड़कर बोले। Hearing that challenge of Parashurama, King Dasharatha felt miserable
and pulling a long face, forthwith spoke with folded hands as follows. क्षत्र रोषात् प्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणश्च महातपाः बालानां मम पुत्राणां मम पुत्रान् अमभयं दातुमर्हसि. Having given up your anger towards the Kshatriyas, you have since grown very calm, and being a Brahmana and a great ascetic too, you ought to give assurance of safety to my juvenile sons. भार्गवाणां कुले जातः स्वाध्याय व्रतशालिनां सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रं प्रक्षिप्त वानसि. Born in the line of the Bhargavas, the sons of Bhrigu, distinguished for their study of the Vedas and sacred vows, you have relinquished the arms, giving your word of honor in this behalf to Indra. ब्रह्मन, आप स्वाध्याय और व्रत से शोभा पाने वाले भृगुवंशी ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुए हैं और स्वयं भी महान तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी हैं. क्षत्रियों पर अपना रोष प्रकट करके अब शांत हो चुके हैं, इसलिए मेरे बालक पुत्रों को आप अभय दान देने की कृपा करें, क्योंकि आपने इंद्र के समीप प्रतिज्ञा करके शस्त्र का परित्याग कर दिया है. स त्वं धर्मपरो भूत्वा कश्यपाय वसुंधरां दत्त्वा वगमुपागम्य महेंद्रकृत केतनः. इस तरह आप धर्म में तत्पर हो कश्यप जी को पृथ्वी का दान करके वन में आकर महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहते हैं. As such, you set your mind on piety and gave away the dominion of the earth to sage Kashyapa, and retiring to the woods, took up your abode on Mount Mahendra. मम सर्व विनाशाय संप्राप्त स्त्वं महामुने न चैक अस्मिन् हते रामे सर्वे जीवामहे वयम्. महामुने, इस प्रकार शस्त्र त्याग की प्रतिज्ञा करके भी आप मेरा सर्वनाश करने के लिए कैसे आ गए? यदि कहें मेरा रोष तो केवल राम पर है, तो एकमात्र राम के मारे जाने पर ही हम सब लोग अपने जीवन का परित्याग कर देंगे. For my total annihilation, however, you have appeared here, O great sage, and we shall all cease to live, even if Rama alone is killed by you. ब्रुवत्येवं दशरथे जामदगन्यः प्रतापवान् अनादृत्य तु तद्वाक्यं राममेव अभ्यभाषत. राजा दशरथ इस प्रकार कहते ही रह गए, परंतु प्रतापी परशुराम ने उनके उन वचनों की अवहेलना करके राम से ही बातचीत जारी रखी. Turning a deaf ear to his entreaty, however, even though Dasharatha prayed as aforesaid, the glorious Parashurama, son of Jamadagni, continued to address SriRama alone and said, इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोका विपूजिते दृढ़े बलवती मुख्ये सुकृते विश्वकर्मणा. वे बोले, रघुनंदन, ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे. सारा संसार इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता था. साक्षात विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया था. ये बड़े प्रबल और दृढ़ थे. These two excellent heavenly bows, one of which was broken by you the other day, and the other is now being with me, strong, powerful, and foremost as they are, were adored by the whole world and were skillfully manufactured by Vishwakarma. अनुसृष्टं सुरैरेकं त्र्यंबकाय युयुत्सवे त्रिपुरग्नं नरश्रेष्ठ भग्नं
काकुतस्थ यत्त्वया। नरश्रेष्ठ, इनमें से एक को देवताओं ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दे दिया था। ककुतस्थ नंदन, जिससे त्रिपुर का नाश हुआ था, वह वही धनुष था जिसे तुमने तोड़ डाला है। One of them, which has been broken by you, O Sian of Kakusta clan, was handed over by the gods to Lord Shiva, the three-eyed divinity, eager to fight with the demon Tripura, and ultimately succeeded in killing him. Ujjwal among men. इदं द्वितीयं दुर्धर्षं विष्णोर्दत्तं सुरोत्तमैः तदिदं वैष्णवं राम धनुः पर परुंजयम्। और दूसरा दुर्धर्ष धनुष यह है जो मेरे हाथ में है। इसे श्रेष्ठ देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला यही वह वैष्णव धनुष है। This second one, hard to prevail against, was given by the foremost of the gods to Lord Vishnu. This, which you behold in my hand, is the same bow of Lord Vishnu, which is able to reduce the enemy's stronghold, O Rama. समान सारम काकुतस्थ रौद्रेण धनुषा त्विदं तदा तु देवताः सर्वाः प्रचन्ति पितामहम्। शितिकण्ठस्य विष्णोश्च बलाबल निरीक्षया। काकुतस्थ नंदन, यह भी शिवजी के धनुष के समान ही प्रबल है। उन दिनों समस्त देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु के बलाबल की परीक्षा के लिए पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था, इन दोनों देवताओं में कौन अधिक बलशाली है। It is in fact equal in strength to the bow of Rudra, which has already yielded to your strength, O Sian of Kakusta, as will appear from the following anecdote. अभिप्रायं तु विज्ञाय देवतानां पितामह विरोधं जनयामास तयोः सत्यवताम वरः। देवताओं के इस अभिप्राय को जानकर सत्यवादियों में श्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों देवताओं अर्थात शिव और विष्णु में विरोध उत्पन्न कर दिया। At that very time, when the demon Tripura was killed by Lord Shiva, all the gods approached and put a question to Brahma, the progenitor of the entire creation, with a view to ascertaining the relative strength and weaknesses of Lord Shiva, whose neck is marked with a blue patch, and Vishnu. Reading the mind of the gods, Brahma, the foremost of the votaries of truth, for his part, sowed the seed of discord between the two divinities. As a sequel to the tension, a terrible and thrilling combat actually ensued between Lords Shiva and Vishnu, who were eager to conquer each other. विरोधे तु महद युद्धम अभवद रोमहर्षणम शितिकंठस्य विष्णोश्च परस्पर जयैषिणोः। विरोध पैदा होने पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले शिव और विष्णु में बड़ा भारी युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तदा तु जम्भृतं शैवं धनुर्भीम पराक्रमं हुंकारेण महादेवः स्तंभितो अथ त्रिलोचनः। उस समय भगवान विष्णु ने हुंकार मात्र से शिव जी के भयंकर बलशाली धनुष को शिथिल तथा त्रिनेत्रधारी महादेव जी को भी स्तंभित कर दिया। As a sequel to that tension, a terrible and thrilling combat actually ensued between Lord Shiva and Vishnu, who were eager to conquer each other. In the course of that combat, of course, the bow of Lord Shiva, possessed as it was of terrible strength, was rendered inoperative, and the three-eyed Lord Mahadeva too struck motionless by the very roar of Lord Vishnu. देवैस्तदा
समागम्य सर्षि संघ सचारणैः याचितौ प्रशमं तत्र जग्म तुस्तौ सुरोत्तमौ। तब ऋषि समूहों तथा चारणों सहित देवताओं ने आकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से शांति के लिए याचना की। फिर वे दोनों वहां शांत हो गए। The two foremost divinities came to terms on that occasion only when they were approached and entreated on that very spot by the gods, accompanied by a host of rishis as well as Kannaras, celestial bards, to compose their differences. जमभृतं तत् धनुर्दृष्ट्वा शैवं विष्णु पराक्रमैः अधिकं मेनिरे विष्णुं देवाः सर्षि गणास्तथा। भगवान विष्णु के पराक्रम से शिवजी के उस धनुष को शिथिल हुआ देख ऋषियों सहित देवताओं ने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना। Seeing the celebrated bow of Lord Shiva rendered inoperative as aforesaid by the prowess of Lord Vishnu, the gods along with the hosts of rishis assembled there accounted Lord Vishnu superior to Lord Shiva. धनुरुद्रस्तु संक्रुद्धो विदेहेषु महायशाः देवरातस्य राजर्षैर्ददौ हस्ते ससायकम्। तदनंतर कुपित हुए महायशस्वी रुद्र ने बाण सहित अपना धनुष विदेह देश के राजर्षि देवरात के हाथ में दे दिया। Feeling enraged, the most illustrious Lord Rudra, the god of destruction, thereupon delivered the bow together with the arrows in the hands of the royal sage Devaratha, born in the line of the Videha kings. इदं च वैष्णव रामधनुः परपुरंजयम् ऋचिके भार्गवे प्रादाद विष्णुः स न्यासमुत्तमम्। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले इस वैष्णव धनुष को भगवान विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक मुनि को उत्तम धरोहर के रूप में दिया। Lord Vishnu, on the other hand, O Rama, made over this superb bow of his own, capable of subduing the enemy's stronghold, as a trust to Richika, a scion of sage Bhrigu. ऋचिकस्तु महातेजाः पुत्रस्य प्रतिक्रमणः पितुर्मम ददौ दिव्यम जमदग्नेर्महात्मनः। फिर महातेजस्वी ऋचिक ने प्रतिकार अर्थात प्रतिशोध की भावना से रहित अपने पुत्र एवं मेरे पिता महात्मा जमदग्नि के अधिकार में यह दिव्य धनुष दे दिया। The highly glorious Richika, in his turn, bestowed the heavenly gift on his own son, the high-souled Jamadagni, my father. न्यस्त शस्त्रे पितरी में तपोबल समन्विते अर्जुनो विदधे मृत्युम प्राकृताम बुद्धिमास्तितः। तपोबल से संपन्न मेरे पिता जमदग्नि अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके अब ध्यानस्थ होकर बैठे थे। उस समय प्राकृत बुद्धि का आश्रय लेने वाले कृत वीर्य कुमार अर्जुन ने उनको मार डाला। My father, who had given up the use of arms and was richly endowed with spiritual energy, earned through the austerities as a common man. Arjuna, more popularly known by the name of Sahasrabahu because of his 1,000 arms, caused his death. वधं प्रतिरूपं तु पितुः श्रुत्वा सुदारुणं शत्रुमुत्सादयं रोषाज्जातं जातमनेकशः। पिता के इस अत्यंत भयंकर वध का जो उनके योग्य नहीं था समाचार सुनकर मैंने रोषपूर्वक बारंबार उत्पन्न हुए शत्रुओं अनेक बार संहार किया। Hearing of my father's most cruel and unmerited death, I, for my part, uprooted
More than once, as many as 21 times, out of indignation, the Kshatriyas, even as they were born. पृथ्वीम चाखिलाम प्राप्य कश्यपाय महात्मने यज्ञस्यांते अददम राम दक्षिणाम पुण्य कर्मणि। श्री राम, फिर सारी पृथ्वी पर अधिकार करके मैंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के समाप्त होने पर पुण्य कर्मा महात्मा कश्यप को दक्षिणा रूप से यह सारी पृथ्वी दे डाली। Having acquired dominion over the entire globe in this way, I gifted it, O Rama, to the high-souled sage Kashyapa of meritorious deeds, by way of sacrificial fee at the end of the sacrifice which I performed in atonement of the great bath of blood caused by me. दत्वा महेंद्र निलयस्त तपोबल समन्वितः श्रुत्वा तु धनुषो भेदम ततो अहम द्रुतमागतः। पृथ्वी का दान करके मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा और वहां तपस्या करके तपोबल से संपन्न हुआ। वहां से शिव जी के धनुष के तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं शीघ्रता पूर्वक यहाँ आया हूँ। Nay, having made the gift, I took up my abode on Mount Mahendra, richly endowed with spiritual energy earned through austerities in the meantime. However, I expeditiously arrived here from that very distant place on hearing of the breaking of Shiva's bow. तदेवं वैष्णवं राम पितृपैतामहं महत् क्षत्र धर्मं पुरस्कृत्य गृहणीष्व धनुरुत्तमम्। Placing above all else the noble duty of a Kshatriya, which consists in accepting the challenge of a warrior to a duel in a righteous cause, O Rama, take in your hand the celebrated and superb bow belonging to Lord Vishnu, inherited by me through my father from my grandfather. योजयस्व धनुश्रेष्ठे शरं पर पुरंजयम यदि शक्तो असि काकुतस्थ द्वंद्वम दास्यामि ते ततः। And fit the arrow capable of reducing the stronghold of an enemy to this foremost of bows, provided you are equal to it, Ocean of Kukusta. Then alone I shall offer a single combat to you. श्री राम, इस प्रकार यह महान वैष्णव धनुष मेरे पितामहों के अधिकार में रहता चला आया है। अब तुम क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर यह उत्तम धनुष हाथ में लो और इस श्रेष्ठ धनुष पर एक ऐसा बाण चढ़ाओ जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे पंच सप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 75 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shriramam Bhuyo Bhuyo Namamayam. धन्यवाद। धन्यवाद।